Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic what is an entrepreneur. Entrepreneur क्या होता है वो इस टॉपिक में आज हम समझेंगे. An individual who undertakes the risk associated with creating, organizing and owning a business. यानी कि वो पर्सन जो हर एक बिजनेस को अपना रिस्क उठाता है, उसे क्रिएट करता है, फिर ऑर्गेनाइज़ करता है और फिर अपने ही बिज़नेस को ओन करता है. तो ऐसा एक पर्सन जो अपने बिज़नेस को ओन करता है, उसे क्रिएट करता है, ठीक है? जितने भी रिस्क होते हैं उसे देखता है. तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट विल सी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? फर्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट. यानी कि वो जो पर्सन जो हर काम को करने के लिए कैसा भी रिस्क आए उसको करने के लिए कभी पीछे ना हटे. मतलब कितना मना करे कि ये काम आपसे नहीं हो सकता है या ये सूटेबल नहीं है आपके बिज़नेस के लिए, बट वो हर काम को कैसे भी करके निभाए, ठीक है? तो उसको हम परसिस्टेंट बोलते हैं उस क्वालिटी को. नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव. क्रिएटिव मीन्स कि वो पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी रहती है. क्रिएटिविटी इन द सेंस कि हर काम को किस वे से न्यू वे में ऑर्गेनाइज किया जा सके, तो उसे हम क्रिएटिव बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल एज यू ऑल नो, रिस्पॉन्सिबल मीन्स टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? इनक्विजिटिव. इनक्विजिटिव का मतलब ये होता है कि हर काम को कैसे और किस वे में किया जा सकता है. यानी कि वो पर्सन यानी कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है? उसी तरीके से आपके ऊपर है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे चला रहे हैं, ठीक है? तो इनक्विजिटिव का मतलब यही होता है. नेक्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड. अपने गोल को सीधा लेके चलता है. इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है. सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने ऊपर उसको बहुत कॉन्फिडेंट रहता है. ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक पर्सन के ऊपर वैसे तो अप्लाई होती है. कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? देन लास्ट वन इज़ रिस्क टेकर. यानी कि कैसा भी रिस्क हो, हर एक रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकते. तो ये हमारी क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की. नेक्स्ट वन इज़ स्किल्स नीडेड बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. देन ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए. मैथ्स स्किल अच्छी होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्सन होना चाहिए. टेक्निकल बेस्ड पर्सन होना चाहिए और बेसिक्स बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है. सो दीज वर दी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. नाउ हियर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एंटरप्रेन्योर. क्या होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर कौन होता है वो हम समझते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग वन ओन्स बिजनेस. यानी कि ऐसा प्रोसेस जो स्टार्ट करने से लेकर कोई चीज़ रन करता रहे, उस बिज़नेस को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है? कोई भी एक पर्सन जो अपने बिज़नेस को चलाता है, स्टार्ट करता है, फिर उसको रन करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. दिस इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क. और हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हर तरीके के रिस्क आते हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर. यानी कि an entrepreneur is an individual who undertakes the risk associated with creating, organizing and owning a business. यानी कि एक पर्सन यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो सारी चीज़ों का रिस्क लेता है, उसे क्रिएट करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है और अपने बिज़नेस को ओन करता है. तो उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और वो पर्सन
अपने बिजनेस को जैसे स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद रन करता है, तो उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस. पहला है डिस्कवरी, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, रिसोर्सिंग, actualization, and then harvesting. Now one by one we'll see all the procedures. First one is discovery. Discovery क्या है? The stage in which the entrepreneur generates ideas, recognizes opportunities and studies the market. यानी कि एक ऐसा स्टेट जो आपको जो आप जहाँ से आप आइडिया जनरेट करते हो, फिर अपॉर्चुनिटी लाते हो और मार्केट के बारे में समझते हो. यानी कि डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ आप कैसे उस अपने दिमाग में आइडिया लाए, फिर उस आइडिया को आगे ग्रो करने के लिए कैसे उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो हमारा डिस्कवरी फॉर्म होता है. एंटरप्रेन्योर्स कंसिडर द फॉलोइंग हॉबीज और स्किल्स. मतलब डिस्कवरी के का मतलब डिस्कवरी के स्टेप में एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है. हॉबीज और स्किल होनी चाहिए. कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, मतलब कंज्यूमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए है, उस अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस डेवलप करते हो. कंडक्ट सर्विस एंड क्वेश्चनरीज, यानी कि सर्विस पे आप जाते हो, क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हो. ठीक है. देन स्टडी डेमोग्राफिक्स. तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ थिंग्स है जो आपको डिस्कवरी के टाइम पे पता होना चाहिए कि आप अगर अपना आइडिया इस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई चीज़ आप सोच रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो किस अकॉर्डिंग है. ठीक है. तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए. आपकी हॉबीज़, स्किल्स, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट की बिज़नेस कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या नीड्स है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे. किस टाइप के सर्विस में क्या चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आंसर्स मिलते हैं. तो ये प्रोसीजर है. नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर द फॉलोइंग इन दिस स्टेप. कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कैसे करते हो, विल सी इट. डेवलप अ बिजनेस प्लान. जो भी आपका बिजनेस प्लान होता है उसको आप डेवलप करते हो. अ डिटेल्ड प्रपोजल डिस्क्राइबिंग द बिजनेस आइडिया, यानी कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उसको डिटेल फॉर्म में करना. चूज़ लोकेशन फॉर द बिजनेस. जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए लोकेशन चूज़ करना. इज़ द बिजनेस ऑफलाइन और डज इट हैव अ फिजिकल लोकेशन फॉर कस्टमर्स टू विजिट टू परचेज प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कॉम्बिनेशंस. अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है या फिर आपका फिजिकल फॉर्म में आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ों को आप उसी अकॉर्डिंग को आपका लोकेशन आपको चूज़ करना है. डिसाइड इफ़ द आइडिया विल नीड अ पेटेंट और ट्रेडमार्क. या तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो भी आइडिया सोच रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप अपना लेके चल रहे हो बिजनेस का, उसमें आपको पेटेंट की ज़रूरत है या फिर ट्रेड मार्क की ज़रूरत है. ठीक है. देन थर्ड स्टेप इज़ रिसोर्सिंग. The stage in which the entrepreneur identifies and requires the financial, human and capital resources needed for the venture, startup, etc. मतलब रिसोर्सिंग का मतलब यही होता है बिजनेस में कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी आप बिज़नेस डेवलप कर रहे हो, जो भी आप प्लान लेके चल रहे हो, उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि आप फाइनेंशियली सारी चीज़ों को मैनेज करना. ठीक है. फाइनेंशियली का मीन्स कि आपके खुद के इंटरनल बिजनेस के अंदर भी, फिर उसके बाद जो भी आप एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, हर एक एम्प्लॉयज़ को उसकी फाइनेंशियल नीड्स किस अकॉर्डिंग सेटअप करना है. ठीक है. ह्यूमन की जितनी भी चीज़ें हैं, फिर कैपिटल रिसोर्सेज भी उस अकॉर्डिंग देखना है. फिर जो भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कितना पैसा उसमें लगना है. तो मेनली फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब आपके खुद के पर्सनली स्टार्टअप से लेके, फिर इंटरनल अफेयर्स से लेके, फिर ह्यूमन से लेके, हर एक नीड्स को किस अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो वो हमारे रिसोर्सिंग का प्रोसेस है. एंटरप्रेन्योर्स कंटेम्पलेट द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अप्लाई फॉर लोन्स, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, देन हायर एम्प्लॉयज़. क्या चीज़ें करता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है, उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना. फिर लोन्स को अप्लाई करना.
फाइनेंशियल असिस्टेंस को देखना, देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयज़ को हायर करना कि कौन सी एम्प्लॉयज़ किस अकॉर्डिंग है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एक्चुअलाइजेशन. Actualizations means the stage in which the entrepreneur operates the business and utilizes resources to achieve its goals or objectives. यानी कि वो प्रोसेस या वो स्टेज जब आपको ये देखना है कि जो भी आपने बिज़नेस को लेके चले हैं वो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो सही प्रोसीजर में है कि नहीं है। तो ये स्टेप आपका एक्चुअलाइजेशन कहलाता है. एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग: ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द बिजनेस, देन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. जो भी आपका बिजनेस है उस चीज़ को ध्यान रखना, जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस है उस चीज़ को कंसिडर करना. तो एक्चुअलाइजेशन मीन्स दिस ओनली. Then last one was harvesting. Harvesting says the stage in which the entrepreneur decides on venture's future growth, development और demise. यानी कि ये फ्यूचर थिंग को लेके चलता है. फ्यूचर आपका बिजनेस कैसे ग्रो हमें करना है, कैसे उसे डेवलप और मेंटेन रखना है, ठीक है. तो हार्वेस्टिंग मीन्स दिस ओनली. एंटरप्रेन्योर्स कंसिडर द फॉलोइंग: फ्यूचर प्लान्स फॉर द बिजनेस. यानी कि बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान्स के लिए कोई भी मेनली जैसे कि आप है, हमने जैसे कि कोई स्टूडेंट है बचपन से पढ़ता है, वो उसके पास एक गोल रहता है कि वो अपने अपने आगे फ्यूचर और करियर को लेके क्या लेके चलेगा, ठीक है. तो वो उस अकॉर्डिंग वो अपने करियर को स्टार्टिंग से प्लान करता है कि हमें ये चीज़ बनना है, उस अकॉर्डिंग हमें चीज़ आगे लेके चलनी है. उसी अकॉर्डिंग कोई भी बिज़नेस है, ठीक है. तो वो बिज़नेस भी जो भी आप लेके चलो, पहले तो आप स्टार्ट करते हो कि आप उसको कैसे वे में स्टार्ट करो, ठीक है. क्या वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है, क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद डेवलप करना, मेंटेन रखना, देन रिसोर्सेज की चीज़ें आती हैं. फिर उसके बाद क्या आता है हमारा एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस आता है. जो भी आप गोल ओरिएंटेड लेके चल रहे हो वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि ऑपरेशन वर्क, आपको सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है. देन लास्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कि जो भी आप लेके चल रहे हो वो एंड तक, यानी कि फ्यूचर तक हमारी वो चीज़. ऐसा तो है नहीं कि कोई बिज़नेस आप 1 साल या 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए आप स्टार्ट करते हो. हर एक बिज़नेस ये लेके हर पर्सन चलता है कि वो लॉन्ग लाइफ तक आपका रहे. बिज़नेस मीन्स दैट यू आर टेकिंग योर बिज़नेस फॉर योर लॉन्ग लास्टिंग. क्लियर. तो एंटरप्रेन्योर भी यही सोच के चलता है कि फ्यूचर प्लान बिज़नेस का सेटअप सही तरीके से रहे. एक्सपेंशन टू एडिशनल लोकेशंस. अपनी चीज़ों को कैसे एक्सपैंड किया जा सकते हैं, कितनी और एडिशनल थिंग्स लाई जा सकती हैं. कंपनी टू चेंज स्ट्रक्चर. फिर जो भी आप स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में लेके चलते हो, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आप लेके चलते हो, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो अप करने लगता है उतनी आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लगते हो, उतनी चीज़ें नॉलेज ले लेके आप चीज़ों को किस वे से ऑर्गेनाइज और तरीके से नए तरीके से चीज़ें किया जा सके, तो उसको हम हार्वेस्टिंग प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है. सो दिस वन वॉज दी स्टेप्स टू हाउ टू स्टार्ट एनी बिजनेस, ठीक है. कैसे कॉन्सेप्ट को लाया जा सकता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. The next one is starting a business. Understand the procedures and requirements for starting a business. कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, ठीक है. Starting a business, develop a business plan, acquire finances, meet legal requirements. यानी कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए. फिर फाइनेंसेस को किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं. डेवलप अ बिज़नेस प्लान. अ बिज़नेस प्लान इज़ डिटेल्ड प्रपोजल दैट डिस्क्राइब्स अ न्यू बिज़नेस. बिज़नेस प्लान का मतलब यही होता है कि जो भी आप बिज़नेस को लेके चल रहे हो वो डिटेल फॉर्म में रहे, और वो डिस्क्राइब क्या करता है कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसका डिटेलिंग फॉर्म का प्रोसीजर यही होता है कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो वो उस प्लानिंग में मौजूद है. Business plans are presented to potential investors and lenders. Most business plans are 30 plus pages.
यानी कि जो भी आपका बिजनेस प्लान है वो आपका 30 पेज से ज़्यादा डिटेल फॉर्म में एक्वायर करता है। पर्पसेस ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के क्या पर्पस होते हैं? बिजनेस प्लान्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, helps organize and analyze data critical to new business, then provides a startup proposal। यानी कि बिजनेस प्लान क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के लिए फॉलोअप किया जाता है? ऑब्टेन फाइनेंसिंग, फाइनेंस के लिए ध्यान रखना, एनालाइजिंग डेटा के लिए ध्यान रखना, ठीक है, प्रोवाइड्स अ स्टार्टअप प्रपोजल। कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान्स के क्या कंपोनेंट्स हैं? एग्जीक्यूटिव समरी, brief 1 or 2 page description of the key points of each section of the business plan। यानी कि जो भी आप बिजनेस प्लान मेंटेन कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की जाती हैं, उसमें है। एग्जीक्यूटिव समरी में यानी कि ब्रीफ 1 से लेके 2 पेजेस तक आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि की पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस प्लान के बारे में उसमें लिखना है। प्रेजेंट्स प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड, यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उस चीज़ के बारे में उसमें प्रेजेंट करना। मैनेजमेंट टीम प्लान, जो भी आपकी टीम प्लान है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर की जो भी क्वालिफिकेशंस है उसको मेंशन करना। क्वालिफिकेशन ऑफ एनी पार्टनर्स हु मे बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस वेंचर, आपके साथ जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके बारे में क्वालिफिकेशन मेंशन करना। देन 4 to 6 पॉइंट्स आपके हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। इंडस्ट्री मार्केट एनालिसिस, यानी कि मार्केट में जो भी चीज़ें एनालाइज किया जा सकता है, जैसे कस्टमर्स को लेके, कंपटीशन, इंडस्ट्री, डेमोग्राफिक और जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डेटा, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन ऑपरेशनल प्लान में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर, जो भी प्रोडक्शन के लिए चीज़ें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरिंग तक जो भी चार्जेस है, जो भी प्रोसेसेस हैं उस चीज़ को मेंशन रखना। देन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस, की मैनेजमेंट पर्सनल, देन की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। देन मार्केटिंग प्लान का मतलब है डिस्क्राइब्स हाउ द बिजनेस विल मेक इट कस्टमर्स अवेयर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बिजनेस ये डिस्क्राइब करना कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है कस्टमर्स के लिए किस अकॉर्डिंग है, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को मेंशन कर रखना। द मार्केटिंग बीइंग सर्व्ड और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रमोशनल प्लान और मार्केटिंग बजट, क्या मार्केट में चीज़ें सर्व की जाएंगी, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उसको मेंशन रखना। क्या भी प्रमोशन का आपका प्लान रहेगा उस चीज़ को बताना। फिर मार्केटिंग बजट के बारे में ध्यान रखना। ग्रोथ प्लान, प्रेजेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट में कि क्या चीज़ें आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, किस चीज़ के लिए आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उस चीज़ के बारे में मेंशन करना एक्सपेंडेशन फॉर्म में। देन फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट विल हेल्प फोरकास्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपके बिजनेस की थिंग्स है उस चीज़ को भी मेंटेन रखना। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान थे कि क्या चीज़ों को जो भी आप डिटेल फॉर्म में आपका बिजनेस प्लान रहता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसीजर को मेंशन किया जाता है, वो आपके सारे कंपोनेंट्स थे। फाइनेंस द बिजनेस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एग्जाम्पल्स फैमिलीज एंड फ्रेंड, अदर बिजनेसेस एंड एम्प्लॉयज़। कॉन्टैक्ट फाइनेंशियल एजेंसीज फॉर लोन ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि ऐसे एजेंसीज से कांटेक्ट रखना, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, बैंक और क्रेडिट यूनियन से, इंश्योरेंस कंपनी से। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, किस तरीके के आपके इन्वेस्टर्स आपके बिज़नेस में इंक्लूड हो रहे हैं, वो हैं जैसे कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स, कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन आपको हेल्प दे रहे हैं, कौन से अदर बिजनेस आपके साथ इन्वॉल्व रह रहे हैं, फिर कौन से एम्प्लॉयज़ आपके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, वो चीज़ें। फिर किस तरीके की एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको,
है ना। जैसे कि स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे मोटे लोगों के साथ कैसे संपर्क बना के रखना है, बैंक से आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी है ताकि लोन को लिया जा सकता है, ठीक है। लोगों को फाइनेंशियली नीड्स उनकी देनी है तो बैंक आपका रिक्वायर करता है उस टाइम पे, इंश्योरेंस कंपनीज़। तो ये सारी चीज़ें थी जब आपको मतलब जब आपको बिज़नेस स्टैब्लिश करना है कोई भी, ठीक है, कोई भी, तो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन द लीगल एनवायरनमेंट, एडिशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर सम बिजनेसेस। क्या लीगली थिंग्स रिक्वायर होती हैं आपके बिजनेस के लिए? परमिट्स, सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस, यानी कि सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। An official document giving someone authorization to run their business under the extension of the direction of the local, state and federal laws। यानी कि लीगली ये थिंग रिक्वायर होती है। कोई भी आप अगर अपना बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल में हो, लार्ज स्केल में हो, जैसे 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 आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है उसी अकॉर्डिंग आपको लीगली थिंग्स रिक्वायर्ड की जाती हैं कि आपको ये सब चीज़ों के रिक्वायरमेंट, मतलब ये सर्टिफिकेशन लीगली रिक्वायर्ड होता है आपकी बिजनेस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट होना चाहिए, especially one concerning employees, sales or tenancy that is intended to be enforceable by law। Zoning laws specify the areas in which residential, industrial, recreational or commercial activities may take place। कहाँ कहाँ पे आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन सी जगह पे, कौन सी एरियाज़ में रिक्वायरमेंट है। टैक्सेस का ध्यान रखना है। Enforced contribution of funds to state revenue levied by the government on workers' incomes and business profits or added to the cost of some goods or services and transactions। तो ये थिंग्स लीगली रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यानी कि ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि सेफ रखने के लिए। ट्रेडमार्क की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट्स अ बिजनेस नेम या लोगो, ठीक है। आपको जो भी बिज़नेस है उसमें बिज़नेस का नेम होना चाहिए और लोगो की रिक्वायरमेंट होती है। पेटेंट्स, प्रोटेक्ट द इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फ्रॉम थेफ्ट, यानी कि आपकी जो भी लीगली प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोसेस है उसको सेफ रखने के लिए पेटेंट की ज़रूरत होती है। कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क्स, यानी कि लिटरेरी, म्यूज़िकल, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक्स वर्क्स, ये जितने भी आपके क्रिएटिव वर्क्स हैं उस चीज़ों को, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जितने भी आप लिटरेरी, म्यूज़िकल, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक्स वर्क्स होते हैं इन चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है आपके बिज़नेस में, क्योंकि ये इस चीज़ों की आपकी लीगली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये लीगली डॉक्यूमेंट्स की आपके पास रिक्वायरमेंट होती है हर एक बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ट्रेडमार्क भी रिक्वायर किया जाता है, पेटेंट्स भी रिक्वायर किया जाता है, हमारे कॉपीराइट्स की भी नीड होती हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टेप्स बिजनेस प्लान के, लीगली रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।